राधे राधे, जय हिंद। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है। तो HCOOH या RCOOH या बेंजीन रिंग का एक H सब्स्टिट्यूट करके COH लगा दें तो उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। जैसे फार्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल और बेंजोइक अम्ल। बनाने की विधि पढ़ेंगे हम। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन। हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन। एथिल एसीटेट से एसिटिक अम्ल बनाइए। एथिल C2H5 एसीटेट CH3COO। एथिल एसीटेट से एसिटिक अम्ल बनाइए CH3COOH। प्रश्न में ही दिया है, स्वाभाविक है क्या नहीं है? H लगा दो। C2H5 क्या लगा सकते हैं? हाइड्रोलाइसिस के ही रहो अम्ल की उपस्थिति में, या तो H2O यहां लिख दो या इस प्रकार लिख दो, प्लस C2H5OH। जब एथिल एसीटेट का HCl की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। दूसरा दिया है एल्किल साइनाइड से हाइड्रोलाइसिस से हमें एसिटिक अम्ल बनाना है। तो यहां हम मेथिल साइनाइड ले लें। साइनाइड C1N। दो बार हाइड्रोलाइसिस कर लें। कितनी बार कर लें? OH2OH2 एक साथ भी कर सकते हैं, दो स्टेप में भी कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट। अब यह अमोनियम एसीटेट अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में दो प्रकार से अभिक्रिया करेगा। क्षारीय अम्लीय माध्यम मतलब HCl, क्षारीय माध्यम मतलब NaOH। HCl तो CH3COOH प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। क्षारीय माध्यम में
OH। तो CH3 COO Na, CH3 COO Na प्लस NH4 OH भी लगा सकते हो या अमोनिया भी बना सकते हो। NH3 H2O, फिर इसका करा दो हाइड्रोलाइसिस HOH, तो CH3 COOH प्लस NaOH। व्याख्या कर दो। मेथिल साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कराने पर अमोनियम एसीटेट बनता है, जो क्षारीय माध्यम में एसिटिक अम्ल और अमोनियम क्लोराइड बनाता है अम्लीय माध्यम में, और क्षारीय माध्यम में NaOH के साथ सोडियम एसीटेट अमोनिया और H2O निकालता है। सोडियम एसीटेट हाइड्रोलाइसिस पर हमें एसिटिक अम्ल और NaOH प्राप्त होता है। ये आपकी हो गई 2 मेथड। अब बोल रहा है गिरगनाण अभिकर्मक के साथ हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल बनाना है या बेंजोइक अम्ल बनाना है। गिरगनाण अभिकर्मक CH3 MgCl, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, बेंजीन रिंग के साथ जोड़ दो MgCl। का हमें 2 अम्ल बनाना है, एसिटिक अम्ल और बेंजीन। कार्बन डाइऑक्साइड या CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ईथर की उपस्थिति, काहे की बेटा ईथर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें O डबल बॉन्ड C O MgCl CH3, यहाँ पर O डबल बॉन्ड C बेंजीन रिंग O MgCl, जल अपघटन करा दो H OH H OH, तो यहाँ आपका निकल जाएगा CH3 COOH CH3 COOH प्लस MgOHCl, और यहाँ बेंजीन COOH बेंजोइक अम्ल प्लस MgOHCl। कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम गिरगनाण अभिकर्मक की उपस्थिति में ईथर की उपस्थिति में गिरगनाण अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मीडिएटर कंपाउंड माध्यमिक यौगिक मिलता है, जो हाइड्रोलाइसिस पर एसिटिक अम्ल और बेंजीन लेंगे तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है।
अगली अभिक्रिया है एल्कीन का कार्बोक्सिलीकरण या एल्कीन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है या कोच अभिक्रिया। और कोच शब्द कहीं भी आ जाए तो CO तो पहले लिखा ही, कार्बन मोनो ऑक्साइड। एल्थीन, एल्कीन मतलब थीन। हाइड्रोलाइसिस जल। H3PO4 की उपस्थिति में 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और प्रेशर पर जब अभिकृत करते हैं तो CH3 CH2 कार्बोक्सिलीकरण है, प्रोपेनोइक अम्ल बनेगा यहाँ CH3 CH2 COOH, प्रोपेनिक या प्रोपेनोइक एसिड। इस कार्बन की भी गिनती लेंगे तो 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड प्राप्त होगा। अगली रिएक्शन है एसिटामाइड। एसिटामाइड CH3 CONH2, ये हो गया एमाइड। और एमाइड अगर है तो नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करा दो, OHNO मतलब HNO2 से। एसिटामाइड की जब नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, नाइट्रस अम्ल को इस प्रकार लिख लो तो आपका एसिटिक अम्ल CH3 COOH CH3 COOH प्लस N2 प्लस H2O प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है बेंजल्डिहाइड की एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया, पार्किन अभिक्रिया या पार्किन, ये अपन कर चुके हैं बेंजल्डिहाइड में। बेंजल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड CHO प्लस CH3CO CH3CO सबसे पहले तो इन 3 H को निकाल दो आप, H तो CH3 COOH CH3 COOH प्लस बेंजल्डिहाइड CH बेंजीन CH फिर CH, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा CH, शेष क्या बचा COOH, सिनेमिक अम्ल प्राप्त होगा। बेंजल्डिहाइड की जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में CH3COONA की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो CH3COOH और बेंजीन CH बीच में डबल बॉन्ड COOH
COOH सिनेमिक एसिड प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है टायोलिन से बेंजोइक अम्ल बनाइए। टायोलिन से बेंजोइक अम्ल बनाइए। CH3 कितने H हैं यहाँ पे? 3 है, 2 लगा दो। अब कितने H भाई? 6 हो गए। O2 3 दूनी 6। दो बेंजोइक अम्ल बन जाएंगे COOH, तो 4 O निकल गए। 1 2 H निकल गए, 2 को कर दो यहाँ। शेष बचा आपका 2H2O। टायोलिन की जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। इस प्रकार आज हमने 6 कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की मेथड पढ़ी। राधे राधे, जय हिंद।